बिहार में पंचायत चुनाव होना है और पंचायत चुनाव को लेकर के प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारी युद्ध स्तर से की जा रही है। इसी तरह जो उम्मीदवार होंगे, जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो पंचायतों में खूब मेहनत कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज जो पंचायत चुनाव आने वाला है, आज हम इस पर बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए हैं मधवापुर प्रखंड के बास्की बिहारी उत्तरी पंचायत है यहाँ। तो वहाँ से एक है चंदन शाह जी हैं जो भाजपा में भी है। पहले चंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। उसके टीम के सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। जो चंदन जी, पहला क्वेश्चन हम आपसे करना चाहेंगे, ये बताइए, जो जानकारी मिल रही हमें कि आप पंचायत चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप मुखिया पद से आप पंचायत चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप भाजपा में एक बड़े पोस्ट पर हैं, बावजूद आपको पंचायत चुनाव लड़ने की क्या जरूरत पड़ी? पंचायत चुनाव लड़ना एक, आप समझ लीजिए कि मेरे पिताजी विगत पिछले 3 पंचवर्षीय पंचायत चुनाव मुखिया पद की दवादारी, ये कुछ वोटों के कारण वो पीछे रह गए। पिताजी अब रहे नहीं। पिताजी की जो सपना थी मुखिया चुनाव, तो मेरी लड़ाई एक सिद्धांत की लड़ाई है। मुखिया चुनाव और पद मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो बिना पद का भी वैसे भी बहुत सारा काम अपने पंचायत में किया हूँ, जो आप हमसे अलग जाके भी किसी जनता से ही पूछ सकते हैं। तो आपदा, कोई भी आपदा हो, या बाढ़ आपदा हो, या कोरोना जैसी महामारी हो, या किसी की सहायता हो, तो चंदन शाह का नाम बिना पद के रहते हुए चंदन शाह का नाम सबसे आगे आता है। पंचायत चुनाव लड़ने का कारण मेरा यही है कि मैं पिताजी का सपना साकार करने के लिए और उनके पथ पे चलने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा चंदन जी, ये बताइए कि आपको क्या उम्मीद लग रहा है कि जनता आपको चुनेगी, और जनता यदि आपको चुनेगी तो क्यों चुनेगी? वजह क्या होगा, कारण क्या होगा? सबसे पहले इस पंचायत का 20 वर्षों से जो शासक बने बैठे थे, उनकी हम आलोचना नहीं करेंगे। हम ये चाहेंगे कि पंचायत चुनाव लड़ने के बाद जब हमें जनता चुनती है अगर, तो मेरा सबसे बड़ा काम ये होगा कि सबको साथ लेके चलना। क्योंकि राजनीति में आने के बाद मेरा अपना कोई नहीं है। मैं अकेले आया था और अकेले हूँ, मेरे साथ पूरी समाज खड़ा है। चुनाव है, आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे, जनता को किस तरह से आप विश्वास में लेंगे? इस चुनाव में पहला मुद्दा रहेगा मेरा जातिवाद। दूसरा मुद्दा रहेगा कि सेवक चुनिए। और तीसरा मुद्दा मेरा ये है कि सड़क की जो हालत है हमारे पंचायत में, इस पंचवर्षीय में जो भी सड़क बनी है, आप जाके देख सकते हैं, बीचों बीच फट चुकी है सड़क। तो एक ऐसा ऐतिहासिक काम होगा। हम लोग युवा हैं और हमारी जो सोच होगी वो कहीं ना कहीं अलग होगी, और होना भी चाहिए। एक जज्बा होता है, चुनाव लड़ लेना बड़ी बात नहीं है, पद पे रहना बड़ी बात नहीं है। और मेरे लिए आपको पहले ही बता दिए कि हम पद पे नहीं भी हैं, फिर भी अगर कोई आपदा के नेता माना जाता है तो पहले मेरे आदरणीय पिताजी स्वर्गीय सुखदेव शाह जी थे, और उन्हीं के रास्ते पे चलने का प्रयास अगर कर रहे हैं तो मेरा नाम, चंदन शाह का नाम सबसे ऊपर में जरूर आता है। ये पिताजी की देन है। आपने बात किया जातिवाद की, तो यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं, जो आपके ही जो जिस समाज से आप आते हैं उस समाज से भी उम्मीदवार है, तो क्या लग रहा है कि जो समाज है, जो आपका समाज है, वो आपको मदद करेगा, वोट आपको करेगा? आप जातिवाद की बात किए। जाति क्या होता है, जाति क्या है, हमें तो पता ही नहीं ना भैया। हमारी लड़ाई पहले ही बोल दी है, जातिवाद के खिलाफ है। और राजनीति में आने के बाद
जाति, धर्म, मजहब, घर, परिवार, ये कुछ नहीं होता है भैया। और जो राजनीति में आने के बाद जाति को देख लिया, वो नेता काहे का भैया? नेता कौन होता है? जो बिना जातिवाद के निस्वार्थ भाव से सेवा करे, जो सबको लेके चले, ये जाति क्या होता है? नहीं, जाति फैक्टर है। विधानसभा से लेकर के केंद्र की जो चुनाव होते हैं उसमें जाति फैक्टर माना जाता है। नहीं भैया, मुझे नहीं पता है मैं किस जाति से हूँ, वो भी मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे लिए पूरी पंचायत, पूरी प्रखंड, पूरा अनुमंडल, पूरा जिला, पूरा देश मेरा जात है। हमारा जात एक ही है कि हम भारतीय हैं, उसके अलावा मेरा जात कोई नहीं है। और राजनीति में आने के बाद जातिवाद जिस नेता के अंदर आ गया, वो भैया नेता का है, वो तो स्वार्थ में लीन नेता है, तब जाति के लिए नेता है वो। जाति क्या होता है भैया? जाति मुझे नहीं चाहिए। अगर जाति के नाम पे हमें कोई वोट दे तो हम माफ़ी चाहते हैं भैया, वोट नहीं चाहिए हमें, क्योंकि जातिवाद की राजनीति न मेरे पिताजी किए हैं, न चंदन शाह करने वाला है। चंदन शाह एक निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए इस पंचायत में आया है, और मेरी लड़ाई सिद्धांत की लड़ाई है, पहले ही बता दिया हूँ। अभी भी मैं बिहार भाजपा, पूरे बिहार के प्रदेश सब मीडिया प्रभारी पोस्ट पे हैं, व्यापार प्रकोष्ठ के, तो हम व्यापारियों के लिए जो आवाज़ उठाने का तो काम बराबर कर ही रहे हैं। उसके बाद भी अगर हम पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं मुखिया पद से, तो मेरी लड़ाई सिद्धांत की लड़ाई है भैया, और जातिवाद से हटके है। हम किस जाति से भी हमें नहीं पता। निश्चित रूप से जातिवाद होना भी नहीं चाहिए, जाति चीज रहनी भी नहीं चाहिए। पंचायत चुनाव है तो चंदन जी आप ये बताइए कि पिछले 5 साल में जो वर्तमान मुखिया रहे हैं उन्होंने कितना काम किया और जनता के विश्वास पर कितना खरा उतरने का काम किया है? हम आपको 5 साल क्या, हमारी उम्र 28 साल हुई है अभी भैया, और जब से ज्ञान हुआ है तब से इस पंचायत का वही हाल हम देख रहे हैं। हमारे बगल में मधुआपुर पंचायत है, हमारे बगल में बिहार बासुकी पंचायत है। तो ऐसा क्या हुआ जो मधुआपुर और बासुकी में विकास की गंगा बह रही है? और ऐसा क्या हम लोग गलती किए, क्या बिहारी समाज की गलती है कि बिहारी को ये आज सड़क और पोल पे जो लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट, सही ढंग से इसका कोई उपाय अभी तक नहीं हो पाया? क्या मधुआपुर पंचायत में प्रधानमंत्री मुखिया चुन के ना भेजे हैं? जनता के ना मुखिया है वो, और जनता के मुखिया है तो बिहारी में तो 20 साल से भी जनता का मुखिया है, तो 20 साल से वो मुखिया क्या कर रहा है? ऐसा तो नहीं है कि मधुआपुर और बासुकी में ज़्यादा पैसा आता है और बिहारी पंचायत में कम पैसा आता होगा। आता तो सब एक बराबर है। नगर पंचायत तो नहीं है मधुआपुर, नगर पंचायत तो नहीं है बासुकी। नहीं, क्या लग रहा है आपको जब आप मुखिया बन के आएंगे तो क्या परिवर्तन होगा आपका? पंचायत के लिए क्या परिवर्तन करेंगे पंचायत में? हम मुखिया बन के आएंगे ना भैया, तो सबसे बड़ा परिवर्तन हम ये करेंगे कि पहले बोल दे जातिवाद मेरा लड़ाई है, हम सबको साथ लेके एक कमेटी बनाएंगे, और उस कमेटी में हर एक समुदाय से हमारे अभिभावक लोग रहेंगे, इस पंचायत के सम्मानित लोग रहेंगे, और हर एक महीने में 4 बैठकें होगी, और उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि अगले सिरा में क्या काम करना है। निश्चित रूप से पंचायती राज व्यवस्था की जो बात है वो भी इसी तरह से है। तो चंदन जी ये बताइए, जब चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं, चुनाव में आपके जो असल मुद्दा है, असल मुद्दा क्या है आपका? जो जनता तो विकास चाहिए, तो ऐसा कौन सा काम आप करेंगे या अभी जनता के बीच आप वादा करेंगे कि मैं जीत के आता हूँ तो ये महत्वपूर्ण काम आपके लिए करूँगा? देखिए, वादा करना बड़ी बात नहीं है, और अपने बारे में ऊंचा बुलवाना कोई बड़ी बात नहीं है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 50 लड़का को पीछे में खड़ा रख के और उससे आपको मैं कहवा दूं कि नहीं चंदन साहब बहुत अच्छा है। मुझे ये नहीं कहवाना है, ये आवाज़ उठनी चाहिए, नहीं चंदन साहब अच्छा है, युवा है, काम करेगा। भगवान कोई चीज़ की कमी आज तक नहीं दी है, और यही गुण है मेरे में कि जो बोलता हूँ मुंह पे बोलता हूँ, निडर होके बोलता हूँ, बेफिक्र बोलता हूँ, और इसी बातों से जो है ना लोगों के बड़े बड़े चेहरा नेता जो है उसके सुर्खियों में मैं रहता हूँ। कारण यही है कि मैं निडर लोग हूँ और कभी भी सिर्फ ईश्वर से डरता हूँ। और रह गई बात कि इस बिहारी पंचायत में एक बार युवा को मौका दे, सोच बदलिए, गांव की सरकार अपने आप बदल जाएगी।
निश्चित रूप से सोच बदलिए, गांव की सरकार बदल जाएगी। चंदन जी, आप ये बताइए, अभी मैं कुछ देर पहले आपके पंचायत में घूम रहा था, तो ये भी चर्चा है भ्रष्टाचार को लेकर के भी लोगों ने अपनी बात को बेबाकी से रखा है कि जो आवास योजना है, शौचालय योजना है, इसमें भी बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार का खेला वेला किया गया है। क्या लग रहा है? जी वो तो है, वो तो आज से नहीं बहुत दिनों से है। लेकिन आप एक बार युवा को तो आने तो दीजिए सत्ता में, उसके बाद देखिए ना कहाँ जाते हैं ये भ्रष्टाचारी। दलालों का तो सफाया तब होगा जब हमारी एंट्री होगी। निश्चित रूप से चंदन जी, जब एंट्री मारेंगे तो दलालों का सफाया होगा। चंदन जी, हम आपके पंचायत में घूम रहे थे, लोगों ने बताया कि वार्ड 1 और 2 में रास्ते की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लोगों को घर से निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो क्या यह जो समस्या है ये कब से है, और इसका निदान के संबंध में जो जनप्रतिनिधि थे, जो रहे हैं जनप्रतिनिधि, उन्होंने कितना पहल किया? पहल किए होते तो 20 साल एक उम्र होती है। 20 साल में आजकल बच्चे जवान हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, एक दुनिया बस जाती है। लेकिन पंचायत बिहारी का वो ये दोनों वो सड़क है जो 20 सालों से ही बेदहाल पड़ा हुआ है। और आप सबसे पहले 1 नंबर वार्ड परसा ले लीजिए। परसा के जनता ऐसा क्या गलती किए कि उनको सिर्फ एक ही मंदिर है वो परसा गांव में, उस मंदिर पे जाने के लिए आज लोग सोच रहे हैं कि कैसे जाएं पूजा अर्चना करने के लिए। उस मंदिर पे माननीय सांसद महोदय के द्वारा कहवा के और हमने सोलर लाइट का प्रबंध करवाया। और 2 नंबर वार्ड आप ले लीजिए। 2 नंबर वार्ड में कुछ ही दिनों पहले हम वहां गए, अपने बाइक से निकले। बाइक से निकलने के बाद जैसे ही एंट्री किए उस गांव में घुसे तो हमारी बाइक गिर गई और हमें चोट भी आई। तो हमें उस दिन बहुत बड़ा एहसास हुआ, दर्द हुआ कि आखिर ये लोग रोज कैसे आते जाते होंगे। हमने सोचा, और आपकी मधुबनी न्यूज़ की टीम भी आई हुई थी, और उन्होंने ये देखा तो हम सोच में पड़ गए आखिर ये लोग कौन सी गलती किए हैं जो इनको सही ढंग से सड़क नहीं दिया गया। इतना कचरा, लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो 7 टेलर ईंटा का टुकड़ा हमने वहां गिरवाया और खुद खड़ा रह के गिरवाया। आपकी टीम वहां पे थी, सारा समाज था वहां पे, और गिरवा के रोड की मरम्मत करवाई। उसके बाद अभी चलने लायक हो चुका है। लेकिन अफसोस होता है कि ऐसा रोड हम पूरे बिहार में नहीं देखे हैं जो बिहारी पंचायत में देखने को मिला 2 नंबर वार्ड में मिला। 7 निश्चय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का महत्वपूर्ण योजना है। 7 निश्चय अंतर्गत नल जल, क्या स्थिति है आपके यहाँ नल जल का? स्थिति सामने में है, हम सरकार में है इसलिए टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। और सामने में जो स्थिति बनी है वो कहीं ना कहीं इसमें वार्ड सदस्य का ही गलती है। नहीं, नल जल में सरकार तो पैसा दे दिया, पैसा भाई आपको दे दिया, लेकिन जो पंचायत के जनप्रतिनिधि थे उन्होंने कितनी ईमानदारी से इस योजना को पूरा कर पाया? वो तो सबको दिख रहा है। 7 निश्चय योजना, जल नल की जो योजना है, पूरी तरह से यहाँ गांव की जो सरकार चलाते हैं वार्ड सदस्य और माननीय मुखिया जी, जिनको कहा जाता है माननीय मुखिया जी। माननीय मुखिया जी सिर्फ नाम से है, उनको क्या पता कि हमारे गांव की समाज सिर्फ वोट लेने के समय ही उनको पता होता है कि ये मेरे गांव में है। हमको तो कभी कभी ये सोच में पड़ जाते हैं कि वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 और मझकोठिया है हमारे गांव में। मझकोठिया वाले का क्या गलती है जो उनको सही ढंग से कोई भी योजना हो सही ढंग से लाभ नहीं मिल पाता है। और वो लोग अपने आप को इस पंचायत से अलग भी समझ रहे हैं क्योंकि कोई देखने वाला उसका नहीं है। और जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ चंदन शाह पहुँचता है, जहाँ किसी नेता का नजर नहीं है वहाँ चंदन शाह का नजर। इसलिए कहा जाए कि इस बार चंदन शाह का पलड़ा भारी है। ये हम नहीं कहेंगे, ये आप जनता से ही पूछ लीजिए। हम नहीं कहेंगे क्योंकि हम जनता से ऊपर नहीं है। जनता जिसको चुनेगी वही निश्चित रूप से जनता जिसको चुनेगी। मधुबनी न्यूज आप तमाम जनता से भी अपील करना चाहते हैं जो निश्चित रूप से आप एक अच्छे उम्मीदवार को चुने जो आपके लायक हो, आपके दुख और सुख में खड़े रहें। वक्त आ चुका है
5 साल जिन्होंने मजे लिए, क्या वो आपके लिए सही था, वो आपके लिए सही से काम किया, इस पर विचार करने की जरूरत है। और निश्चित रूप से आप इस बार के चुनाव में अच्छे जनप्रतिनिधि को लाएं और गांव की सरकार बनाएं। चंदन जी, अंतिम में आप अपने पंचायत की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बिहारी पंचायत उत्तरी के सम्मानित जनता, मेरे अभिभावक, भैया, बहन, माताएं, मेरे युवा साथी, सबसे एक ही अपील करूंगा, चलिए परिवर्तन की ओर आगे बहुत सारी दुनिया देखनी है। पंचायत बिहारी को ऐसा बनाना है कि बिहार में एक बिहारी गांव नाम हो, एक बहुत बड़ा नाम हो, और बिहारी में एक ऐसी सरकार हो, ऐसा मुखिया प्रधान हो जिनके नाम से अगर कोई ब्लॉक में जाए तो उनकी सम्मान हो, थाना में जाए तो उनकी सम्मान हो, और उनका काम बहुत अच्छे से सम्मान के साथ किया जाए। निश्चित रूप से यह चंदन जी थे और इन्होंने कहा कि जनता का जो हक है, हुकूक है, उनके लिए आवाज़ बनने का काम करेंगे, जनता को सम्मान दिलाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से आप बने रहें मधुबनी न्यूज़ के साथ।